बिहार में आज दो धाराएं बह रही हैं। एक धारा है जो कि अतीक जी को सम्मानित करना चाहता है। जिन लोगों ने वर्षों तक हजारों हिंदुस्तानियों को काटने का और मारने का काम किया, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि मुगल इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। पार्टी ने लिया था और केवल भामाशाह जी के लिए नहीं लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया है कि जो हमारी धरोहर है, हमारे जो विभूतियां हैं, उन सभी के कार्यक्रमों को करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिहार में आज दो धाराएं बह रही हैं। एक धारा है जो कि अतीक जी को सम्मानित करना चाहता है। एक धारा है जो कहता है कि मुगलों का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों ने वर्षों तक हजारों हिंदुस्तानियों को काटने का और मारने का काम किया, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि मुगल इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। एक धारा है जो कहता है कि जो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके 3 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलते रहा और सदैव के लिए बिहार उस दिन के बाद से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के सबसे गरीब प्रदेश में बन गया। उस बख्तियारुद्दीन खिलजी को महिमा मंडित करने का काम करने की एक धारा है और दूसरी धारा भारतीय जनता पार्टी की है, जो हमारे इतिहास के महान विभूतियां रहे हैं, उन सभी की हम वंदना करेंगे, उन सभी की हम पूजा करेंगे। और इसी के कारण आज भामाशाह जयंती पार्टी के कार्यालय में मनाई जा रही है। हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है। 10वीं शताब्दी से पहले हिंदुस्तान का जो इतिहास था, चाहे वह वेद का समय लीजिए, हमारे वेद को लिखने वाले 21 दलित ऋषि थे, 28 महिलाएं थी जिन्होंने वेद को लिखा। अगर हिंदुस्तान का इतिहास देखिए तो राजा किसी एक धर्म, एक जाति से नहीं होता था। राजा इस बिहार के अगर सबसे बड़े किसी राजतंत्र की बात की जाए तो वह मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य का। दूसरा सबसे बड़ा समुद्रगुप्त का गुप्त वंश था। इस यहाँ उदाहरण है, चाहे वह महाराजा बिजली पासी हो जो पासी समाज से आते थे, चाहे राजा चौहरमल हो जो पासवान समाज से आते थे। लेकिन इन सब का जब से जातीय प्रथा बढ़ने लगी तो भारत का विनाश भी बढ़ने लगा। हम महाराणा प्रताप और भामाशाह जी को केवल इसलिए याद नहीं करते हैं कि भामाशाह जी ने महाराणा प्रताप को अपनी पूरी सर्वस्व दिया था। हम इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि जो एक पुनः भारत का पुनर्जागरण का जो बात होती है वह महाराणा प्रताप के नेतृत्व में हुआ, जब समाज के सभी लोगों ने, यहाँ तक कि भील आदिवासियों ने भी महाराणा प्रताप के साथ तलवार उठा के लड़ाई लड़ने का काम किया और वहाँ से ही पुनः भारत के जागरण का काम हुआ, जो महाराजा छत्रपति शिवाजी के रूप में देखने को मिला। और भामाशाह केवल एक उदाहरण नहीं है महाराणा प्रताप के लिए, भामाशाह इतिहास के उदाहरण है, क्योंकि उन्हीं के दान की चर्चा और यह बात आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते हुए, जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो हिंदुस्तान में अगर किसी महिला के पास एक स्टील का बर्तन भी था तो उसने उस समय आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान कर दिया। महिलाओं ने अपने वस्त्र दिए, महिलाओं ने अपने जेवर दिए कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान आज़ाद हो। 62 की लड़ाई होती है, उस समय भी हर महिला ने, हर पुरुष ने अपने संपत्ति का त्याग करके हिंदुस्तान को चाइना के विरुद्ध खड़ा रहने का एक साहस दिया, एक शक्ति दी। और इसीलिए भामाशाह हम लोगों के एक दिव्य पुरुष हैं जिनके लिए हम आज याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी से कहूँगा कि हमें यह हमेशा याद रखना, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भामाशाह के ही आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि हमने भी कोरोना में यह बिना सोचे समझे कि मेरी जान पे खतरा है, हमारे घर पे कितना अनाज है, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जो भी सड़क पे जरूरतमंद मिला उसको देने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का तरीका है, यही भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की शैली है, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य करने की शैली है कि आज देश का गरीब सीधे सीधे लाभान्वित हो रहा है। यह उसी शैली का नतीजा है कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय कहा और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के खजाने को अपने हर गरीब के लिए खोल दिया, चाहे वह मुफ्त अनाज देना हो, चाहे वह मुफ्त मकान देना हो, शौचालय देना हो, उज्ज्वला योजना देना हो। यह उसी भामाशाह जैसे सरीखों के उदाहरण का नतीजा है जिनका पालन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन बख्तियारुद्दीन खिलजी और मुगलों को जो महिमा मंडित करते हैं, उनको भी सबक सिखाने का
आज वादा प्रत्येक बिहारी और प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। मैं एक बार जोरदार नारा लगाऊंगा, भामाशाह अमर रहें, भामाशाह अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।